एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट, यानी जरूरी नहीं है कि शिक्षित आदमी सही फैसला करे। ये बात किताब कह रही है, ये बुक्स है, ये बात कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बुक्स कह रही है एजुकेशन डज नॉट मीन गुड जजमेंट, जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे। कहते हैं ना, ऑल दैट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकदारू वस्तु सोना नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि हर चमकदार वस्तु सोना हो। मचकराई एंड लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीके पकवान, खद्दड़ की टोपी चांदी का पगदान, 100 में से 80 बेईमान, फ्री मेरा देश महान। जरूरी नहीं कि अगर आदमी एजुकेटेड है या वेरी एजुकेटेड है तो सही डिसीजन ले ले, सही बात बोले, या उसकी बोली हुई हर बात सही हो। क्यों? कि शिक्षा की जगह है। अनुभव, अनुमान, दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अनुभव मिलता है हमें कहीं समय देने से, हमने कहीं समय दिया। अनुमान कोई भी लगा देगा, मनगढ़ंत बातें हैं। एक हाई स्कूल का लड़का या 15 साल का लड़का, 20 साल का लड़का एक 30 साल के अनुभव वाले आदमी को अपना अनुमान दे देगा, ऐसे नहीं ऐसे है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा, आप नहीं मैं सही हूं। क्यों? वो अनुमान लगा रहा। और वहां जो लोग खड़े हैं वो कहेंगे हाँ यार ये भी कुछ कह रहा है, इसकी बात में भी दम होगी। क्यों? वो भी अनुमान लगा रहे हैं। तो मतलब बैक आ जाओ जहां बात चल रही थी कि जरूरी नहीं कि अगर आदमी शिक्षित है तो सही फैसले लेगा। एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक आदमी समोसे बेचता था, उसकी समोसे की बहुत दुकान थी, अच्छी दुकान थी और उसकी बिक्री खूब होती थी। धीमे धीमे उसकी बिक्री बढ़ने लगी तो उसका जो सेटलमेंट है उसने डबल कर दिया। बोर्ड ले आया बनवा के, पहले उसका बोर्ड छोटा था, फिर बड़ा बोर्ड आ गया, फिर थोड़ा उससे और थोड़ा बोर्ड बड़ा ले आया, उसने चारों तरफ बोर्ड लगा दिए, जैसे मैंने अपनी दुकान पर लगाया है। फर्क इतना है कि वो समोसे बेचता था और मैं कचौड़ी बेचता हूँ। पाजामा ने कहा धोती से, हम तुम बने के धागे से। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुलती हो पीछे से, मैं खुलता हूँ आगे से। वो समोसे बेचता था, मैं कचौड़ी बेचता हूँ। मैं ग्रेजुएट कचौड़ी वाला हूँ, वो बिना पढ़ा लिखा था जो समोसे बेचता था। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी मार खा जाएगा और बिना पढ़ा लिखा आदमी मार नहीं खाएगा। तो उसकी दुकान सही चल रही थी, इतनी दुकान उसकी अच्छी चलने लगी, ग्राहक आने लगे, उसने पोस्टर बदलवा दिया, दुकान का थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर दी, और जो उसके बर्तन थे पहले छोटे थे फिर बड़े ले आया, भगोने छोटे छोटे थे बड़े बड़े ले आया, कढ़ाई बड़ी ले आया, सारा औजार उसके बड़े बड़े हो गए, उसकी दुकान सही चलने लगी। कुछ समय बाद क्या हुआ, उसका लड़का आया दुकान पे। एक दिन पहले नहीं आता था, दुकान पे स्टार्टिंग में आया, धीमे धीमे आने लगा तो उसको बड़ी खुशी हुई, हमारा लड़का हमारी दुकान पे आता है। लड़का उसका उस टाइम बीए में पढ़ रहा था, बीए में, तो उसको बड़ी खुशी थी कि हमारा लड़का डिग्री में पढ़ रहा है, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है। एक बार उसका, लेकिन उस जो आदमी था जो समोसे बेचता था उसको थोड़ा कानों से कम सुनाई देता था और नज़र भी थोड़ी उसकी ऐसी थी, टीवी टावी नहीं देखता था, ना टीवी देखता था और ना अखबार पढ़ता था, ना न्यूज देखता था। उसको सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं था, अपने काम से काम रखता था। एक दिन उसका लड़का आया, लड़के ने बोला पापा आपको पता है शेयर मार्केट कितनी डाउन हो रही है, हम लोग महंगाई की मार की चपेट में आ रहे हैं और धीमे धीमे महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोगों के बिजनेस फेल हो रहे हैं, लोगों के धंधे चौपट हो रहे हैं। इतनी महंगाई, इतनी अपनी उसमें सीमा हम लोगों को जकड़ रही है
उसके पिताजी ने कहा अच्छा बेटा। बोला पापा ये काम धीमे धीमे बहुत मंदी आ गई है, बहुत मंदी आ गई है, बुरा हाल है, आने वाले समय में अपनी व्यवस्था करके रखो, मंदी आ जाएगी तो ये सब बिजनेस फेल हो जाएंगे, धीमे धीमे महंगाई इतनी हो जाएगी, मंदी आ रही है। उसने 50 तरह की ऐसी बातें बता दी, भड़काऊ भड़काऊ। आदमी को लगा यार मेरा बेटा सही बात कह रहा है, मेरा बेटा बात सही कह रहा है। तो उसने अपना अपना धीमे धीमे उसने जो उसका काम था, उसकी जो जुनून थी, उसकी जो रुचि थी काम के प्रति, उसका जो मतलब वो ध्येय था, श्रद्धा थी, बड़ा लगन से काम करता था। वो सुबह डेली 4 बजे जगता था, फिर धीमे धीमे उसका जो जुनून ख़त्म हो गया, 6 बजे जगने लगा, फिर 7 बजे जगने लगा। उसने अपना बोर्ड भी उतार दिया और भगवाने भी फिर वही पुराने वाले ले आया। बोले यार मंदी आ गई, लड़का हमारा सही कह रहा है, लड़का हमारा पढ़ रहा है डिग्री कॉलेज में, हो सकता है उसको जानकारी, लड़का हमारा झूठ तो बोलेगा नहीं। धीमे धीमे काम को लेट करने लगा। जो उसकी दुकान 6 बजे खुल जाती थी, 8 बजे खुलने लगी, कभी 8:30, कभी 7:30, कभी 7:45। धीमे ग्राहक उसके टूटने लगे। एक समय वो आया कि उसकी दुकान धीमे धीमे जीरो पर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप हो सकता है कि किसी की बात मान लो, लेकिन जो अहम बात है, जो मुद्दे की बात है, आपको खुद सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट क्या है और बाहरी रिपोर्ट क्या है, बाहर की रिपोर्ट क्या आ रही है, सोशल मीडिया क्या कह रही है, और ग्राउंड लेवल पे हमारी क्या रिपोर्ट है। क्योंकि जो वर्कशॉप है हमारा, जहाँ वर्कशॉप है वहाँ क्या रिपोर्ट आ रही है, वहाँ हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ का हम रिजल्ट देखें। बाहर से